हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जेआरएफ अड्डा। मैं मधुश्री हूँ। आज हम लोग दूसरे सेशन लेके आएंगे जिसमें हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। सिलेबस क्या है, कौन सा कंसेप्ट आपका रिपीट होता है हर एक यूनिट से, है ना। तो इसका डिटेल्स डिस्कशन, सोल्यूशन कुछ भी बोल सकते हो आप। अगर दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है और कौन से कंसेप्ट रिपीट होता है हमेशा, जो कॉमन है वो हमेशा आपको मिलेगा। तो वो आगे जाके हम लोग डिस्कशन करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, है ना। और जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं मधुश्री हूँ और मैंने अपना बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में किया है, एमएससी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में किया है और मैंने 2 टाइम्स नेट क्लियर किया है विथ 93 एंड 94 परसेंटाइल। एंड दोनों बार मेरा पेपर 2 में स्कोर था 150 आउट ऑफ 200। और मैं पिछले 5 साल से डेवलपमेंटल सेक्टर के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे भी काम किया है एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा में। ठीक है ना। अभी कल से हम लोग 2 जुलाई हम लोग बैच कोर्स चालू करने वाले हैं फॉर दिसंबर नेट एग्जाम, है ना। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो, पेपर 2 आप परचेस कर सकते हो। आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। देन यू हैव टू पे 6299। ठीक है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल आपको मिलेगा। वीडियो कोर्स मिलेगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड, पीडीएफ सोल्यूशन मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, और पीवाईक्यूज का सोल्यूशन मिलेगा डिटेल, आई मीन द डिटेल सोल्यूशन हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा 2022-2023 का। ठीक है ना। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों परचेस करना चाहते हो, वहां पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड यू हैव टू पे 8999। ठीक है, और वहां पे भी आपको वीडियो कोर्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिल जाएगा, पीवाईक्यू 2023 एंड 2022 का डिटेल सोल्यूशन मिलेगा, और आप टेस्ट सीरीज आपको फ्री हो जाएगा फॉर पेपर 1 के लिए। ठीक है नाउ, अभी मेरा डेली क्लास का मैं स्केड्यूल बोल देती हूँ। यूट्यूब में रहता है 8 बजे से मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, और पेड सेशन में मेरा क्लास रहेगा जेआरएफ अड्डा ऐप पे 9 बजे से। ठीक है, वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे। और एक्स्ट्रा क्लास अगर मुझे कभी लेना है तो आई विल इन्फॉर्म द सेम। ठीक है नाउ, अभी चालू करते हैं कि हमारे, अगर हम लोग फर्स्ट टाइम एनटी यूजीसी नेट होम साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई सेकंड टाइम कर रहे हो, तो उसको ना ट्रेंड जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। तो मैं अगर फर्स्ट 2 यूनिट का बात करूँ, एक तो है फूड साइंस, फूड सर्विस मैनेजमेंट, जो फर्स्ट यूनिट है, जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे विजिबल है स्लाइड, और एक यूनिट है न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के ऊपर। ठीक है, तो मैं फर्स्ट फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट का यूनिट के बारे में डिटेल्स थोड़ा बोल देती हूँ, कहाँ से कंसेप्ट रिपीट होता है। अगर कल वाला वीडियो आपने देखा होगा तो वहाँ पे देखा होगा यूनिट स्पेसिफिक कौन से बुक आपको पढ़ना है ना, जहाँ पे अच्छे से आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा हिंदी और इंग्लिश में, उसका मैंने रिकमेंडेशन डाला है, तो वो बुक आप परचेस कर सकते हो। अदरवाइज पीवाईक्यू से अपना कंसेप्ट क्लियर करो, और एक बेसिक रेफरेंस के लिए आप बुक परचेस कर सकते हो, कॉमन बुक। ठीक है, तो अगर देखो, जो बच्चे न्यूट्रिशन बैकग्राउंड से हो या फूड सर्विस मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से हो, उनके लिए ये सब यूनिट 1 यूनिट 2 बहुत आसान है ना। तो ये तो बेसिक बीएससी में पढ़ना पड़ता है, एमएससी में भी पढ़ना पड़ता है, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, है ना। तो इसके लिए बहुत सारे बुक्स आते हैं। अगर आपको बेसिक से चालू करना है तो श्री लक्ष्मी यू कैन परचेस। ठीक है नाउ, यहाँ पे क्या बोला है, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। तो फूड साइंस इटसेल्फ इज अ ह्यूज डोमेन। ठीक है, यहाँ पे तो एक टॉपिक दे दिया है कि आपको फूड साइंस पढ़ना है, पर अगर श्री लक्ष्मी का फूड साइंस बुक आप देखते हो तो वो एक 250-300 पन्ने का एक किताब है। तो आपको उतना नहीं पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन रिपीट होता है, कंसेप्ट रिपीट होता है, उतना पढ़ के जाना है। अब क्या है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, पहले आप देख लो कि सब टॉपिक क्या क्या है सिलेबस में। फूड साइंस न्यूट्रिशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ फूड, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फूड्स होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना। फिर क्वालिटी इवेल्युएशन ऑफ फूड्स, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स क्वांटिटेटिव एंड सब्जेक्टिव मीन्स क्वालिटेटिव, है ना। कैसे हम लोग फूड क्वालिटी को इवेल्युएट कर सकते हैं। फिर
इफेक्ट्स ऑफ कुकिंग एंड प्रोसेसिंग टेक्निक। तो कुकिंग टेक्निक जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ड्राई मेथड है ना, फिर मॉइस्ट मेथड है, कंबाइंड मेथड है, यहाँ से हमेशा आपको क्वेश्चन मिलता है। तो ये 4th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट वे में आपको पूछा जाता है, पर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है ना। फिर फूड पिगमेंट एंड एडिटिव्स, हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, फूड पिगमेंट एंड एडिटिव्स। येलो कलर फूड में कौन सा पिगमेंट रहते हैं, कौन से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहते हैं, है ना, कौन से विटामिन मिनरल्स मिलता है। उसके बाद आपके वायलेट कलर में क्या मिलता है, व्हाइट कलर में कौन सा आपको पिगमेंट मिलता है, एंथोसायनिन, है ना। तो ये सब वगैरह फूड पिगमेंट्स एंड एडिटिव्स फूड साइंस में बहुत अच्छे से दिया है श्री लक्ष्मी वाले बुक में, वहां से आप जिस्ट में एक एक लाइन में नोट्स बना के भी आप पढ़ सकते हो। फिर फूड स्टैंडर्ड, माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी ऑफ फूड, हैसअप एंड फूड पैकेजिंग। ये हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जो है, इसका प्रोसेस सीक्वेंस में बहुत बार पूछा गया है, 6 to 7 टाइम, इवन मोर देन दैट, ये रिपीट हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इस बार माइक्रोबायोलॉजिकल जो सेफ्टी है, स्यूडोमोनास क्वेश्चन आया था एक स्पॉइलेज के ऊपर, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत टच करके जाना पड़ेगा। फिर पर्सपेक्टिव ऑफ फूड सर्विस, मेन्यू प्लानिंग, फूड कॉस्ट एनालिसिस, यहाँ पे सीक्वेंस से आपका क्वेश्चन बनता है कि कॉस्ट एनालिसिस कैसे होगा। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मेन्यू प्लानिंग का भी सीक्वेंस आता है आपका। फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नैनो टेक्नोलॉजी, ये नया आपके पॉइंट है, यहाँ से उतना क्वेश्चन नहीं आया है, पर आगे जाके आ सकता है ना। फिर फूड सर्विस मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल लेवल, हॉस्पिटल, एजुकेशनल, सोशल पर्सपेक्टिव में, है ना। तो यहाँ से पहले तो आपको मैचिंग में भी क्वेश्चन देखा जाता है कि हॉस्पिटल में कौन सा सर्विस होता है, कैफेटेरिया कहाँ पे होता है, रेलवे में कौन सा सर्विस होता है, बफेट कौन सा सर्विस होता है। अब बफेट से तो डायरेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस से उसको भी आपको इन डेप्थ वे में पढ़ना है, तो इग्नू वाला एक बुक है, वहां से ये आप कवर कर सकते हो, ठीक है। टाइप ऑफ बफेट सर्विसेज एंड अदर देन दैट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज, है ना। यहाँ से क्वेश्चन हो रहा है, बन रहा है। लास्ट अगर 2 to 3 इयर्स के आप क्वेश्चन का पैटर्न उठाते हो, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। नाउ अब देखो रिसर्च मेथड्स, फंडामेंटल इश्यूज, कंसेप्ट, नीड, रेलेवेंस, स्कोप एंड एथिक्स इन रिसर्च। रिसर्च इज अ हिडन पार्ट ऑफ योर पेपर 2 होम साइंस सिलेबस, है ना। तो रिसर्च आपको पेपर 1 से कवर करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। एक बेसिक क्वेश्चन पूछता है, बाकी जो 2-3 क्वेश्चन आएगा वो इन डेप्थ से पूछा जाएगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है रिसर्च, तो आप वो आंसर नहीं कर पाओगे। अभी क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे हाई हो रहा है ना। तो रिसर्च जब आप पढ़ रहे हो फर्स्ट यूनिट से, पेपर 1 से जब प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि आगे जाके भी आपको, अगर आप पीएचडी ज्वाइन करने वाले हैं, आपको वो लगेगा, है ना। रिसर्च आपका इसलिए बैकग्राउंड आप स्ट्रॉन्ग करो अभी से ही, जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो रिसर्च आपको अलग यूनिट से नहीं मिलेगा, हर यूनिट का लास्ट पॉइंट 10 नंबर पे आपको रिसर्च मिल जाएगा। तो रिसर्च इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं यूनिट 2 का बात बोलूँ तो है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के लिए स्पेसिफिकली मैंने आपको बुक बोल दिया है बी श्री लक्ष्मी का। अगर कोई इंग्लिश से प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, जिसका इंग्लिश लैंग्वेज है, तो वो न्यूट्रिशन साइंस और डाइटेटिक्स दोनों ही श्री लक्ष्मी का अवेलेबल है, वहां से बेसिक आप क्लियर कर सकते हो। इवन दोज आर द वेरी गुड बुक। अगर आपको कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, अगर आप वो 3 बुक, फूड साइंस, न्यूट्रिशन साइंस एंड डाइटेटिक्स, अच्छे से आपको आता है, तो न्यूट्रिशन पोर्शन से, सेक्शन से स्पेसिफिकली आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ग्रुप्स बोला है ना, बैलेंस डाइट, फूड पिरामिड, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन। यहाँ पे टॉपिक दिया है आपको, इसके अंदर बहुत सारी चीज होते हैं। फूड पिरामिड, अब फूड पिरामिड के डिफरेंट टाइप ऑफ फूड पिरामिड्स है ना, 7 फूड ग्रुप्स है, 11 फूड ग्रुप्स है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको पढ़ना पड़ेगा।
किसने कौन सा फूड पिरामिड रेकमेंड किया है, राइट। फिर बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, अब देखो बैलेंस डाइट सबको पता है बैलेंस डाइट क्या होता है, डाइटरी डाइवर्सिटी क्या है ना, क्यों बैलेंस डाइट चाहिए, इन डेप्थ वे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है असर्टेशन एंड रीजनिंग में, तो वो भी कंसेप्ट आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। फिर मैक्रो न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिशन, मतलब मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, अगर इस बार के आपने जून 2023 का क्वेश्चन देखा है तो स्पेसिफिकली जो केमिकल स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री टच आपको क्वेश्चन मिला है, प्रोटीन है ना, वहाँ पे मॉलिक्यूलर चेंजेस वगैरह आपको मिला है, चेन वगैरह वहाँ से क्वेश्चन मिला है आपको, है ना। तो बायोकेमिस्ट्री टच भी क्वेश्चन आ रहा है, तो वो भी आपको अच्छे से करके जाना पड़ेगा। नाउ सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है, न्यूट्रिएंट्स, रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन। आपको मैंने बोला है, अगर मैं प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा तो आपको ये भी ध्यान में होगा, मैंने बार बार आपको मेंशन किया है, यहाँ पे आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट का एक चार्ट बनाना है, फिर सोर्स लिखना है, फूड सोर्स, उसके बाद डेफिशिएंसी सिंड्रोम लिखना है या सिम्टम्स लिखना है, और उसके रिलेटेड कौन सा डिजीज होता है ना, ऐसे करके एक चार्ट प्रिपेयर करना है एकदम इजी वे में, कि लास्ट मिनट रिवीजन आप जब कर रहे हो अच्छे से, आप एक बार देखते ही आपको सब याद आ जाए। और रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन मतलब आरडीए पूछा है, ठीक है, आरडीए 2020 एंड 23 का न्यू गाइडलाइंस आया है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया है, आप जाके देख लो। फिर पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन एक डोमेन दिया है, जैसे मेरा एमएससी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में, तो 2 साल मैंने वही पढ़ा है। अब देखो यहाँ पे एक सब टॉपिक दिया है पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, तो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन इटसेल्फ, जैसे इस बार क्वेश्चन आया है वेस्टिंग से, इसके लिए भी एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन क्या है, क्या क्या कोर कंपोनेंट है इसके, मैं एक वीडियो बनाया डिफरेंट टाइप ऑफ मेल न्यूट्रिशन, एग्जाम से पहले ही मैंने बनाया था, वो भी प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, उसको जाके देखो तो आपको आइडिया आ जाएगा, है ना। यहाँ पे सैम मैम का कट ऑफ पूछा है, फिर कौन से यहाँ पे इसका अंतर्गत क्या क्या आता है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी इश्यूज आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट आता है, एंथ्रोपोमेट्री असेसमेंट इस बार आपके डायरेक्ट असेसमेंट से पूछा गया था, है ना, तो ये सारे क्वेश्चन बनता है इधर से। नाउ अभी 4th नंबर देखो, न्यूट्रिशन थ्रू लाइफ स्पैन, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम कंसेप्शन to adolescent, nutritional needs, dietary guideline, adequate nutrition through the life cycle and nutrition concern. Adolescent specifically बोला है, concept to adolescent, ये अगर आप डायटेटिक्स पढ़ते हो, डायटेटिक्स बुक है ना, हर एक एज ग्रुप स्पेसिफिक वहाँ पे एक चैप्टर दिया हुआ है कि क्यों एडोलेसेंट न्यूट्रिशन में फोकस किया जाता है, प्रेगनेंसी में, फिर प्रेगनेंसी में डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट होता है, चेंजेस होते हैं, ट्राइमिस्टर स्पेसिफिक, वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। लैक्टेशन पीरियड में स्पेसिफिकली आपको जैसे कोलोस्ट्रम से क्वेश्चन बनता है ना, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ आपके आरडीए कि लैक्टेशन पीरियड में क्या नीड है, कितना है ना, वहां से भी क्वेश्चन आपको बनता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस होते हैं बॉडी में, फिजिकल चेंजेस, वो भी आपको पढ़ना जरूरी है। नाउ कम्युनिटी न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन इमरजेंसीज एंड डिजास्टर, ठीक है, those are itself a huge topic। तो स्पेसिफिक अगर मैं कम्युनिटी न्यूट्रिशन बोलूँ, कम्युनिटी न्यूट्रिशन यहाँ पे जैसे क्वेश्चन, जैसे आपको मैंने पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में भी बोला है, तो दोज आर द मर्ज वर्जन, ठीक है, कम्युनिटी न्यूट्रिशन इटसेल्फ मर्ज वर्जन ऑफ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। तो यहाँ से ना आपके जैसे असेसमेंट वाला क्वेश्चन है, फिर आपके सैम मैम के ऊपर क्वेश्चन है, स्टंटिंग वेस्टिंग के ऊपर है, आप आगे जाके डाइटरी प्रोटोकॉल भी पूछ सकते हैं। अब न्यूट्रिशन इन इमरजेंसी एंड डिजास्टर के बारे में, ये ना जो अभी चल रहा है इंडिया में, इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया, थोड़ा सा आप ध्यान रखो, है ना, कि क्या क्या होता है। जैसे कोई सैम बच्चा है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, RUTF दिया जाता है, इसके ऊपर भी मैंने सेम वीडियो में आपके एक पोर्शन है, RUTF क्यों दिया जाता है, कौन से डिजीज स्पेसिफिक कंडीशन में दिया जाता है, वो आप देखो जाके। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में स्पेसिफिकली अभी तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है, मुझे जितना याद आ रहा है, एक आर्गोजेनिक 8 के ऊपर क्वेश्चन आया था, वो भी 2019 में आया था, है ना। तो धीरे धीरे यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिक जानने के लिए
आप श्री लक्ष्मी रेफर कर सकते हो, वहां पे आपको बेसिक मिल जाएगा ना। 6 नंबर में क्या बोला है, न्यूट्रिशन असेसमेंट मेथड्स एंड टेक्निक, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था इस बार, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर 7 नंबर में बोला है न्यूट्रिशन इंटरवेंशन, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसीज, प्रोग्राम, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रोग्राम मैंने कवर कर दिया है, वो आप पढ़ सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, ये आपको पूछा गया है, पर एरा नाउ इज चेंजिंग फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इसको भी आपको पढ़ना है। मैं आपको जब सोल्यूशन कराती हूँ PYQ का, वहाँ पे मैं डिस्क्राइब करती हूँ क्या है, कौन सा चीज़ है, फूड सिक्योरिटी क्या है, कंपोनेंट क्या है, पिलर्स क्या है, क्यों न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में फोकस किया जा रहा है, एरा क्यों शिफ्ट हो रहा है, ये आप जाके देखो, प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल है। क्लिनिकल थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन इज अ ह्यूज पार्ट, है ना। जिन लोग ने BSc किया है उनको पता है, पूरा एक सेमेस्टर इसके ऊपर ही चला जाता है और ये इसका सब टॉपिक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, अब कैसे आप डिजीज पढ़ोगे, जो डिजीज रिपीट हुआ है, पहले आप 2012 से क्वेश्चन उठाओगे, वहां पे देखोगे कौन से डिजीज से क्वेश्चन बन रहा है, कौन से डिजीज में इस बार भी पूछा गया था डैश डाइट कहाँ दिया जाता है ना। जहां से कंसेप्ट रिपीट हो रहा है वो डिजीज का नाम लिस्ट कर लो, चार्ट बना लो और वो पहले पढ़ लो, उसके बाद का डिजीज आप पढ़ना, ठीक है। ऐसे पढ़ा जाता है कौन से डाइट में कहाँ पे हाई प्रोटीन डाइट दिया जाता है, कहाँ पे लो फैट डाइट दिया जाता है, ये सारे रिकमेंडेशन बेसिक आपको जानना जरूरी है। डाइट काउंसलिंग एंड मैनेजमेंट, डाइट काउंसलिंग का जो है, इसका आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए आपको क्वेश्चन मिलता है, आपको बोला जाता है कि कैसे डाइट काउंसलिंग प्रोसीडियर क्या है, इसको सीक्वेंस में लगा के दिखाओ। 2-3 बार यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, आगे भी आ सकता है। फिर से रिसर्च मेथड, रिसर्च डिजाइन, प्रिंसिपल एंड पर्पस ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिजाइन के ऊपर से क्वेश्चन आता है ना। और रिसर्च कैसे आप डेवलप कर सकते हो, उसको सीक्वेंस में लगाओ, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो ये बेसिक था यूनिट 1 एंड यूनिट 2। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना, कहाँ से कैसे पढ़ना है। नाउ अब कुछ कॉमन टॉपिक है जो मैं लेके आई हूँ, जहां से क्वेश्चन एकदम 100% आपको मिलता है हर बार। मैल न्यूट्रिशन एंड डाइट जो इम्पोर्टेंट है ना। जैसे मैंने बोला डिफरेंट टाइप, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, फिर स्टंटिंग, वेस्टिंग, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, है ना। फिर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, फंक्शन एंड डिजीज, फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, पिगमेंट, एंटीऑक्सीडेंट एंड एडिटिव्स, है ना। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकिंग प्रोसेस, फिर RDA, थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन, डिजीज स्पेसिफिक डाइट रिकमेंडेशन, फूड सर्विस मैनेजमेंट से मैंने डिटेल में डिस्कशन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया है कौन से कंसेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ अब आएंगे हम यूनिट 3 पे, जो है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल अगर आपको बेसिक क्लियर करना है, अगर आपका टेक्सटाइल बैकग्राउंड नहीं है, देन NCERT से आप चालू करो, वहां पे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, व्हाट इज वीविंग, व्हाट इज डिफरेंट टाइप ऑफ वीविंग, है ना, प्रिंटिंग प्रोसेस क्या है, उसका सीक्वेंस क्या है ना, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल डाइंग प्रोसेस क्या है, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, है ना, नीटेड, ओवन फैब्रिक, ये सारे अच्छे से वहां पे दिया हुआ है विद द टर्मिनोलॉजीज। तो इसलिए अगर आपको टेक्सटाइल अपैरल डिजाइनिंग चालू करना है, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है टेक्सटाइल अपैरल डिजाइनिंग का, स्टार्ट फ्रॉम NCERT एंड स्टार्ट टू सॉल्व द PYQ, ठीक है। नाउ अभी क्या बोला है, टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजीज, टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजीज में फाइबर है, यार्न है, डिफरेंट टाइप ऑफ यार्न है, डिफरेंट टाइप ऑफ वीविंग पैटर्न है ना, फैब्रिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, है ना, कौन सा एनिमल फाइबर है, कौन सा आपके प्लांट फाइबर है, ठीक है। इस बार भी क्वेश्चन आया था, और 2020-22 का क्वेश्चन इस बार 23 जून में रिपीट हुआ था विथ सेम ऑप्शन, है ना। इसलिए आपको PYQ सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मेजर, नेचुरल, मैनमेड फाइबर कौन सा है, प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल एंड मैनमेड फाइबर्स, है ना। फिर डिफरेंट मेथड्स ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, ओवन, नीटेड, नॉन ओवन फैब्रिक एंड देयर प्रॉपर्टीज। फिर टेक्सटाइल फिनिशेस, डिफरेंट टाइप ऑफ फिनिशेस, इस बार भी फिनिशिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, तो फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है। फिर डाइंग एंड प्रिंटिंग क्लासिफिकेशन, ब्लॉक प्रिंटिंग का मेथड क्या है, टाई डाई कौन सा टाइप का प्रिंटिंग है ना, रोलर प्रिंटिंग क्या है, स्क्रीन प्रिंटिंग क्या है, और डिफरेंस क्या है। हर बार क्या होता है ना,
देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, असर्टेशन रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, अदरवाइज मैचिंग में दिया जाता है कि कौन से प्रिंटिंग का क्या डिस्क्रिप्शन है ना, ओवरऑल आप मैच करके बताओ। नाउ अब ट्रेडिशनल टेक्सटाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी, प्रिंटेड टेक्सटाइल, ओवन टेक्सटाइल, डाइड टेक्सटाइल और डिफरेंट पार्ट इंडिया में जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल प्रैक्टिसेस होते हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिव, कलर, डिज़ाइन, ये सब भी। नाउ टेक्सटाइल 7 नंबर पे क्या बोला है, टेक्सटाइल टेक्सटिंग, इवन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ टेक्सटिंग, सैम्पलिंग मेथड, टेक्निक्स, testing of fibers, yarn, fabrics, garment, testing of color fastness, shrinkage, peeling and GSM fabric. color fastness से इस बार भी shrinking, देखो ये सब NTA के है ना जो कॉमन टॉपिक है, कलर फास्टनेस है ना, श्रिंकिंग प्रॉपर्टीज, यहाँ से हर बार आपको डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर 8 नंबर पे क्या बोला है, टेक्सटाइल एनवायरनमेंट, बैंड डाई, यहाँ से इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। इको फ्रेंडली टेक्सटाइल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरे टाइम में भी क्वेश्चन आया था। कंटामिनेशन एंड एफ्यूलेंट ट्रीटमेंट, इको लेवल एंड इको मार्क्स, ठीक है। फिर 9 में क्या बोला है, रिसेंट डेवलपमेंट इन टेक्सटाइल, एपरल्स, नैनो टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल, ऑक्यूपेशनल क्लोथिंग, जीरो वेस्ट डिजाइनिंग, अपसाइक्लिंग एंड रिसाइक्लिंग, व्हाट आर द कॉमन डिफरेंस, even terminologies related to the different type of cycling process, जैसे यहाँ पे बोला है upcycling and recycling, है ना। और लास्ट में देखो रिसर्च वाला पार्ट है, तो रिसर्च मेथड, टाइप, डिस्क्रिप्टिव, सर्वे का यूज होता है, हिस्टोरिकल, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, एनालिटिकल, इवन एक्शन रिसर्च, है ना। तो आपको ये पेपर 1 से अच्छे से बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तो ही आप पेपर 2 में जो क्वेश्चन आ रहा है उसका आप आंसर दे पाओगे। नाउ अभी एपरल डिजाइनिंग में क्या बोला है, देखो यहाँ पे बॉडी मेजरमेंट प्रोसीडियर, नीड, फिगर टाइप्स, एंथ्रोपोमेट्री, जैसे डायमंड शेप है, फिर स्क्वायर शेप है ना, ओवल शेप है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर टाइप, इवन एंथ्रोपोमेट्री, मेजरमेंट टेक्निक क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन कौन से इक्विपमेंट एंड टूल यूज होता है गारमेंट प्रोसेस में, है ना, जैसे सीविंग मशीन, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स एंड देयर पार्ट्स। सीविंग मशीन से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ सीविंग मशीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड कॉमन टॉपिक है, ये तो आपको पहले ही प्रिपेयर करना है। पहले आप सीविंग मशीन का पिक्चर देख लो, उसका पार्ट पहले जान लो, उसके बाद उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। आपने बेसिक पढ़ लिया, उसके बाद आप PYQ से रिलेट करो कि कौन से पार्ट से हमेशा पूछा जाता है, जैसे प्रेशर फुट है ना, फिर फीड डॉग है, ये बहुत कॉमन है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। फिर बॉबिन है ना। फिर नाउ 3 पे क्या बोला है, एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डिजाइन, इट्स एप्लीकेशन टू एपरल, इलस्ट्रेशन, पार्ट्स ऑफ गारमेंट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइनिंग का प्रिंसिपल है, वो आपको पढ़ना है। फैशन टर्मिनोलॉजीज, है ना, फैशन साइकिल, फैशन थ्योरीज, फैशन एडॉप्शन थ्योरी, फोरकास्टिंग क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग फैशन, फैक्टर अफेक्टिंग फैशन से इस बार भी पूछा गया है। ये बेसिक है, ये आपको करना है, ये रिपीटेटिव वे में पूछा जाता है हमेशा। फिर क्या देखो यहाँ पे दिया है, पैटर्न मेकिंग, 3D पैटर्न कौन सा है, 2D कौन सा है, ड्राफ्टिंग और ड्रिपिंग में डिफरेंस क्या है, फ्लैट पैटर्न हम लोग कब यूज करते हैं, है ना ये। फिर 6 में क्या बोला है, एपरल मैन्युफैक्चरिंग टर्मिनोलॉजीज, सीम्स क्या है, टेक्निक क्या है, मशीन यूज। फिर एपरल क्वालिटी टेस्टिंग, टेस्टिंग स्टैंडर्ड क्या है, स्पेसिफिकेशन। फिर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लोथिंग प्रिंसिपल, वॉशिंग, लॉन्ड्रिंग, स्टोरेज टेक्निक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल यूज होते हैं, है ना, जैसे ऐसे सिंबल से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ना फिर सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग, डिफरेंट एज ग्रुप, कौन से एज ग्रुप के लिए कौन से फैब्रिक हम लोग यूज करते हैं, क्यों यूज करना जरूरी है, वो आपको पढ़ना है ना। फिर 10 नंबर पे फिर से रिसर्च से क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डिफरेंट टाइप एंड स्कोप, जो आपको फर्स्ट पेपर से कवर करना है। इवन
अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो सेकंड पेपर में, ऑब्वियसली अलग से कोई यूनिट नहीं है, पर रिसर्च एक हिडन आपके पार्ट है। तो अगर आप कोई भी डेडिकेटिव वे में कोई भी टीचर के पास पढ़ रहे हो, या अगर आप अलग से खुद प्रिपेयर करना चाहते हो, देन यू हैव टू परचेज सेपरेट बुक। अगर आपके एमएससी में आपने एमएससी किया है इसी होम साइंस किसी डोमेन से, तो आपको पता है कौन से बुक पढ़ना है और कैसे रिसर्च पढ़ना है। नाउ देखो ये कंसेप्ट यहाँ से, ये मैंने थोड़ा सा बेसिक लिख दिया है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है ना। जैसे क्या है, नीडल है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नीडल, नीडल से क्वेश्चन आता है। फिर टाइप्स ऑफ नीडल, सेट पॉइंट, बॉल पॉइंट, कटिंग पॉइंट, टाइप्स ऑफ कॉलर, इस बार भी कॉलर से 2 बार क्वेश्चन, फरवरी में भी, इवन जून में भी, इवन 22 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पार्ट्स ऑफ सीविंग मशीन हर बार आपको देखने के लिए मिलता है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिचेस इस बार भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिचेस एंड क्लासिफिकेशन 200 300 है ना। फिर पैटर्न मेकिंग प्रोसीडियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेन रिमूवल प्रोसेस, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, फैशन साइकिल के ऊपर से, डिफरेंट टाइप ऑफ नाइफ, स्ट्रेट नाइफ, राउंड नाइफ, बैंड, डाई कटिंग, कब कौन सा नाइफ का यूज किया जाता है, इवन डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन रिपीट, हाफ ब्रिक, हाफ ड्रॉप, फुल ड्रॉप, इवन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डाइंग प्रोसेसेस, इवन टेक्सटाइल फिनिशिंग प्रोसेसेस, दोज आर द कॉमन कंसेप्ट जहाँ से आपका क्वेश्चन हर बार कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। अगर मान लो अपैरल टेक्सटाइल डिजाइनिंग और आपके ये 2 यूनिट से अगर 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ से, तो आपको 7-8 क्वेश्चन मिलेगा। ये जो मैंने आपको टॉपिक लिखा है, और हर बार 2-3 नया क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो अगर आपने इन डेप्थ वे में प्रिपेयर किया है तो आप सॉल्व कर पाओगे। उतना मतलब सोचना मत आगे क्या होगा, कैसे हम सॉल्व करेंगे। पहले आपका काम क्या है, आपका काम आप 100% करो। आपका काम है पढ़ना और स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ना, वो पहले आप कर लो। आगे के लिए आप चिंता मत करो, ठीक है। आपको करना है, पर इतना टेंशन मत करो कि आप कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम हॉल में, जहाँ पे आपको अपना 100 नहीं, मोर देन 100% देना है। वहाँ पे जाके आप एकदम ब्लैंक हो जाओ और जो पढ़े हो भूल जाओ, नहीं। कॉन्फिडेंट रहो यार, मतलब आप प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छे से तैयार कर रहे हो, अपने ऊपर विश्वास रखो। अगर किसी का ऐसे, मैं हमेशा यही मान के चलती हूँ कि अगर किसी का भी एग्जाम क्लियर होगा वो मेरा होगा, अगर एक भी निकलेगा तो वो मेरा होगा। मैं ऐसे थॉट प्रोसेस लेके चलती हूँ, तो आपका भी ऐसे होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव वाइब देके पॉजिटिव एस्पेक्ट में पढ़ना चालू करो। देखो हर कंसेप्ट, हर चीज आसानी लगेगा, है ना। नाउ अब हम बात करेंगे यूनिट 5 और रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इश्यूज के बारे में। देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट अप्रोचेस है, टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी, मनी मैनेजमेंट, स्पेस, डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेटिंग फैक्टर, मोटिवेटिंग थियोरीज एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट से हर बार आपको क्वेश्चन मिलता है। एंड सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है, फंक्शन मैनेजमेंट, प्लानिंग, सुपरविजन, कंट्रोलिंग, है ना, इवेल्युएशन, मैनेजमेंट प्रोसेस। इस बार लूथर गार्लिक का क्वेश्चन आया था, है ना, वहाँ पे आपको डायरेक्टिंग का पूछा गया था, डायरेक्टिंग से उसका सब कंपोनेंट क्या है ना। हर बार आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। फिर लाइफ साइकिल का डिफरेंट स्टेजेस, है ना। फिर अवेलेबिलिटी, यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, फिर रिसोर्स क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर अफेक्टिंग यूज एंड रिसोर्स कन्वर्सेशन, टाइम मैनेजमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक। यहाँ पे इस बार असर्टेशन रीजनिंग से क्वेश्चन आया था। हर बार यहाँ पे टेक्निक से पूछा जाता है ना। फैटिक मैनेजमेंट, है ना, साइकोलॉजिकल फैटिक क्या है, फिजिकल फैटिक क्या है, हाउ टू मैनेज द फैटिक, है ना, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। वर्क सिंप्लीफिकेशन में फॉर्मल टेक्निक कौन सा है, नॉन फॉर्मल टेक्निक कौन सा है, ये आपको डिटेल वे में पढ़ना पड़ेगा।
है ना। फिर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, फॉरेस्ट, हार्वेस्टिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये जो स्पेसिफिक 4 नंबर कंपोनेंट है ये आप फर्स्ट पेपर के एनवायरनमेंट से कोरिलेट करके पढ़ सकते हो, तो आपके लिए इजी रहेगा। नाउ अब 5th नंबर क्या है, मनी मैनेजमेंट, फैमिली इनकम, डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लीमेंटेशन, बजटिंग का प्रोसेस कैसे डेवलप होता है, हाउस होल्ड अकाउंट, फैमिली सेविंग, इन्वेस्टमेंट, है ना। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको क्लियर करके आपको जाना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा आपको। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन, नीड, है ना, चैलेंजेस क्या है, मैन पावर प्लानिंग, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, मेथोडोलॉजीज, ट्रेनिंग इवेल्युएशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न, है ना। फिर कंज्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमेशा क्वेश्चन आता है, रोल्स, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, कंज्यूमर बिहेवियर, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी आपको पढ़ना है। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव कौन सा है, ऑल्टरनेटिव, रिहेड्रेसल प्रोसेस, स्टैंडर्डाइजेशन, कौन सा स्टैंडर्ड मार्क्स है ना, जैसे हॉलमार्क है, फिर ISI है, तो ऐसे डिफरेंट बहुत सारे मार्क्स है, स्टैंडर्ड्स है, वो आपको पढ़ना है। फिर क्वालिटी कंट्रोल, बाइंग एड्स, फिर एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, बैरियर, ये वाला है एक इग्नू का, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा ये। इग्नू का एक फूड सर्विस मैनेजमेंट का स्पेसिफिकली यूनिट का एक बुक है जो आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आप एंटरप्रेन्योरशिप का जो कंसेप्ट है, इस बार भी क्वेश्चन आया था एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्ट से, तो वो पार्ट आप उधर से पढ़ सकते हो। फिर 10 नंबर पे फिर से रिसर्च से है कि मेथड, सैम्पलिंग टेक्निक क्या है, टाइप ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीडियर्स, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये आपको पेपर 1 अलग से जब आप प्रिपेयर कर रहे हो रिसर्च, आप वहाँ से पढ़ सकते हो डिटेल वे में ना। अभी है यूनिट 6, हाउसिंग एंड इंटीरियर डिजाइनिंग। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन फंडामेंटल्स है, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है, प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन है। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, ये आपको पढ़ के जाना है। फिर कलर डायमेंशन, इस बार भी पूछा गया था, कलर व्हील से आपको अच्छे से पढ़ना है ना। फिर स्पेस प्लानिंग, इस बार भी पूछा गया है, 3D स्पेस कौन सा है, 2D कौन सा है, पिक्टोरियल व्यू कहाँ से आता है ना, पर्सपेक्टिव प्लान, डिफरेंट टाइप ऑफ साइट प्लान, एलिवेशन प्लान, ये सब आपको डिटेल वे में पढ़ के जाना है। फिर बिल्डिंग रेगुलेशन, नॉर्म, स्टैंडर्ड, जोनिंग, स्पेसिंग क्या है, ग्रुपिंग क्या है ना। फिर हाउसिंग, एनवायरनमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स, फिर इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ग्रीन बिल्डिंग प्रोसीडियर, डिफरेंट मेथड ऑफ ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स, है ना। फिर ग्रीन रेटिंग सिस्टम, एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग, फिर एनर्जी एज अ रिसोर्स, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, ये भी आपके एनवायरनमेंट का पार्ट है, वहाँ से आप देख लेना फर्स्ट पेपर में। फिर रिन्यूएबल एनर्जी, फिर प्रोडक्ट डिजाइन, डिसीजन थिंकिंग प्रोसेस, डिफ्यूजन एंड इनोवेशन, हमेशा पूछा जाता है डिफरेंट एस्पेक्ट में, है ना। फिर आर्गोनॉमिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस बार भी पूछा गया था, सम क्वेश्चन रिलेटेड टू मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स एंड ऑल, है ना। तो आर्गोनॉमिक्स है क्या, है ना। फिर आर्गोनॉमिक्स, अगर आपको प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप कैसे उसको मैनेज करोगे, कौन से प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए मिलेगा, बॉडी मैकेनिक्स, है ना, फंक्शन। फिर आपके ये वर्क प्लेस मैनेजमेंट, टाइम एंड मोशन स्टडी, फिर फर्नीचर एंड फर्निशिंग। तो फर्नीचर एंड फर्निशिंग से अभी तक, है ना, उतना क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, पर आगे जाके पूछ सकते हैं NTA। अब डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स, वॉल फिनिशेस, प्रोसेस, हाँ, पर जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो है विंडो से आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेगा। 2019 से विंडो से क्वेश्चन मिल रहा है हर बार, तो विंडो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ विंडो, डिफरेंट टाइप ऑफ रूफ, ये दो जो टॉपिक है आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। नाउ रिसर्च में फिर से यहाँ पे है रिसर्च मेथड, सिलेक्शन, प्रिपरेशन, टूल्स, डेटा कलेक्शन, डिफरेंट पैटर्न ऑफ रिसर्च लाइक इंटरव्यू, फिर ऑब्जर्वेशन,
फिर टूल्स क्या है, हर एक डिफरेंट जो एस्पेक्ट है रिसर्च के उसमें कौन से टूल्स कहाँ पे यूज होता है, रैंकिंग क्या है, मेजरमेंट, फिर रिलायबिलिटी, वैलिडिटी क्या है, रिलायबिलिटी मतलब क्या है, वैलिडिटी मतलब क्या है, रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी, वैलिडिटी मतलब एक्यूरेसी। तो नहीं है ना, वैलिडिटी मतलब है एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी मतलब है कंसिस्टेंसी, ये आपको पढ़ के जाना है। और कौन से एस्पेक्ट में ये रिसर्च में यूज होता है, इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपको देख के जाना है ना। नाउ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, यहाँ पे पहले है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना, केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्री नेटल एंड न्योनेटल डेवलपमेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ फेज है, वो फेज आपको जाना है, पढ़ के जाना है। जर्मिनल कौन सा है, एम्ब्रॉयनिक, फीटल स्टेज कौन सा है, कितना दिन वो लास्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट, हार्लॉक का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वहाँ पे डार्टी एज, गैंग एज, बहुत सारे डिफरेंट एज के बारे में बोला है, वो आपको देख के जाना है। थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बिहेवियर, मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड किया था एग्जाम से पहले कि ये आपको ये रिपीट हुआ है, 10-12 थ्योरीज था वहाँ पे, और वो आपको करके जाना है। जैसे पियाजे के है, फ्रूट का थ्योरी है, कोलबार्ग हमेशा पूछा जाता है। ये जितने भी थ्योरीज है पहले कॉमन, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बन रहा है, ये पहले आपको पढ़ना है। फिर आप देखो जैसे एजिंग का डिफरेंट थ्योरीज है, जो नया थ्योरी आपके 2-3 साल में मिल रहा है उसको अलग से आप उठाओ, है ना। अब देखो उसके रिलेटेड कौन से साइकोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट है जिन्होंने थ्योरी दिया है और थ्योरी में बोला क्या गया है, ऐसे पढ़ना पड़ता है ना। फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एक्टिविटीज प्रमोट फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अभी निपुण भारत, यहाँ से आपके अभी रियलिटी में जो हो रहा है प्रोग्राम्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। निपुण भारत, इसके ऊपर पढ़ो जाके, निपुण भारत में चल क्या रहा है, क्यों प्रमोट हो रहा है। फिर पोषण पाठशाला वगैरह भी चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहाँ चल रहा है, क्यों हो रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, देखो उसको जाके। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली, पीयर, स्कूल, कम्युनिटी, कल्चर ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, चिल्ड्रन पर्सन विद स्पेशल नीड्स, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ, या अभी भी क्वेश्चन आया था, मैचिंग में आया था, है ना। डिस्ग्राफिया क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, वो ये सारे डिजीज पैटर्न आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर चिल्ड्रन रिस्क, द चाइल्ड लेबर, स्ट्रीट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन डिस्ट्रीट्यूट, ऑर्फेन्स, ट्रैफिकिंग, इसके ऊपर कोई एक्ट्स है, वो एक्ट आप पढ़ो, कब वो एक्ट आया था और किसने उस एक्ट में लीड लिया था, वो भी आपको पढ़ना है। एडोलेसेंट यूथ चेंजेस, चैलेंजेस, प्रोग्राम प्रमोट ऑप्टिमल डेवलपमेंट। एडल्टहुड चेंजिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडल्टहुड एजिंग प्रोसेस से थ्योरी आपको अभी मिल रहा है, अगर आपने पैटर्न देखा है तो एडल्टहुड रिलेटेड थ्योरीज, एजिंग का थ्योरीज भी आपको पढ़ना है। फिर एजिंग, फिजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, है ना, चैलेंजेस एंड केयर नीड्स। फिर रिसर्च में देखो, रिसर्च मेथड, टाइप्स, वेरिएबल एंड देयर सिलेक्शन। रिसर्च जो 10 यूनिट से 10 टॉपिक आपके सब टॉपिक मिल रहा है रिसर्च के, अलग करो और उसको पेपर 1 से कोरिलेट करके पढ़ो। नाउ फैमिली स्टडीज में क्या बोला है, डायनामिक्स ऑफ मैरिज एंड फैमिली रिलेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिज है एंड फैमिलीज है, फैमिलीज का भी डिफरेंट टाइप्स है, वो पहले आपको पढ़ना है, ठीक है। फैमिली वेलफेयर अप्रोचेस, प्रोग्राम, चैलेंजेस इन नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल कौन से प्रोग्राम्स है इसके ऊपर, फैमिली वेलफेयर अप्रोच के ऊपर ये आपको पढ़ना है। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वायलेंस, है ना। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब आया था, है ना। मैरिटल डिसहार्मोनी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट का अप्रोचेस क्या है, पेरेंट एजुकेशन, पॉजिटिव पेरेंटिंग, कम्युनिटी एजुकेशन। इस बार भी पेरेंटिंग से क्वेश्चन आपको मिला था, तो ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है, पढ़ के जाना है। फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, सिंगल पेरेंट फैमिलीज, फैमिली स्टडीज, फैमिली इन क्राइसिस, फैमिली थेरेपी, है ना, फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ राइट,
जैसे ह्यूमन राइट है, चाइल्ड राइट्स है, वुमेन राइट्स है, इवन इट्स रोल ऑन जेंडर, जेंडर स्पेसिफिक रोल पे भी आपको ध्यान देना है। और इसके ऊपर जितने भी नेशनल लेवल प्रोग्राम्स है वो आपको देख के जाना है। फिर गाइडेंस क्या है, काउंसलिंग क्या है, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस फ्रॉम बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस मतलब क्या है, आप जनरल एस्पेक्ट में दे रहे हो, है ना, उतना रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, मैं किसी को भी गाइड कर सकती हूँ, है ना। काउंसलिंग पर्सनल अप्रोच होता है। काउंसलिंग आप जब दे रहे हो एक स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए, है ना, और जिसको आप काउंसलिंग दे रहे हो वो प्राइवेट में होना चाहिए। काउंसलिंग के लिए स्पेसिफिक टूल यूज होना चाहिए, है ना, और इसका एक प्रोसेस होना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ काउंसलिंग होता है, इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, ग्रुप काउंसलिंग प्रोसेस होता है, और वो डिफरेंट एस्पेक्ट में होता है। ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। नाउ 9 नंबर पे क्या बोला है, हेल्थ एंड वेलबींग अक्रॉस द लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। पूरे लाइफ स्टेजेस में कैसे आपके हेल्थ और न्यूट्रिशन चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे यही बोला है 9 नंबर पॉइंट में। फिर रिसर्च में मेथड, डेटा कलेक्शन प्रोसेस, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, टेबुलेशन, यहाँ से तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 7-8 बार क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे रिसर्च मेथड आप सीक्वेंस में डेवलप करो, कोडिंग कब करना है, टेबुलेशन कब करना है, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है ना, ये भी आप देख लेना। फिर नाउ 9 नंबर जो है वो है यूनिट कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट। एक चीज मैं पहले बोलूंगी, कम्युनिकेशन का बेसिक कंसेप्ट पेपर 1 से क्लियर करना, उसके बाद साइमल्टेनियसली पढ़ना। जब पेपर 1 में कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो आप, पेपर 2 में आप कोशिश करना कि आप यूनिट 9 है ना, कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट पढ़े। अगर आप रिलेट करके पढ़ रहे हो तो आपका टाइम बचेगा, पहली बात है टाइम बचेगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपको कनेक्ट करने में इजी रहेगा कि कौन सा चीज हमको पेपर 1 से कवर करना है, कौन सा पेपर 2 से कवर करना है, आप कनेक्ट करके पढ़ोगे। यही होता है स्ट्रेटेजी। अब जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, आप ट्राई करना आप पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ो, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जो थ्योरीज है वो ह्यूमन डेवलपमेंट में आपको पढ़ना पड़ता है, राइट। तो ऐसे आप कनेक्ट करके पढ़ो, हमेशा ऐसे ही करना पड़ता है। नाउ अब कम्युनिकेशन में क्या बोला है, बेसिक कम्युनिकेशन नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन, प्रोसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स है। जैसे अभी SMCR मॉडल से क्वेश्चन आया था, है ना। तो प्रिंसिपल क्या है, बैरियर क्या है, परसेप्शन, परसुएशन, एम्पैथी क्या है ना, सेटिंग, कौन से सेटिंग में कम्युनिकेशन करना चाहिए, बेसिक बैरियर क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोसेस क्या है, लिसनिंग प्रोसेस क्या है ना, लिसनिंग का एक साइकिल होता है वो भी आपको पढ़ना है। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन थ्योरीज जैसे ह्यूमन इंटरेक्शन थ्योरी, मास कम्युनिकेशन थ्योरी, फिर मैसेज डिजाइन थ्योरी, ये भी आपको देखना है। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट थ्योरीज, मॉडल, मेजरमेंट, इंडिकेटर डेवलपमेंट, फिर कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन मॉडल, अप्रोचेस, डिफ्यूजन इनोवेशन थ्योरी, मास मीडिया, सोशल मार्केटिंग थ्योरी, फिर रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन डेवलपमेंट, है ना, नीड एंड इम्पोर्टेंस इन जर्नलिज्म। इस बार आपके मीडिया से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। पूछते हैं तो है बेसिक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, है ना। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप उसको इजीली कर पाओगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ स्टार्ट फ्रॉम NCERT, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जब पेपर 1 में कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो, आप देखना कि कैसे चेंजेस हो रहा है पैटर्न, है ना, क्वेश्चन का लेवल भी चेंजेस हो रहा है, तो उसको लिंक करके पढ़ो। और हमेशा PYQ से देखो कि कौन से डोमेन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा एम्फेसाइज करो, फोकस करो, है ना। नाउ एडवोकेसी, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, इस बार भी आया था BCC अप्रोच, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन किस लिए यूज होता है, सोशल चेंज के लिए यूज होता है ना। कंसेप्ट, थ्योरी, नीड्स, फिर ट्रेडिशनल, मॉडर्न मीडिया, न्यू मीडिया डेवलपमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ फोक फॉर्म ऑफ सॉन्ग आर्ट, इस बार भी आया था, नौटंकी, है ना, फिर नुक्कड़ नाटक, फिर आपके जात्रा, फिर ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज, इंस्टीट्यूट वर्किंग फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल, फिर रिसर्च मेथड वाला आया है, प्रैग्मेटिक टेस्ट, है ना, फिर पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। फिर 10 नंबर में पूछा गया है एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड
10 नंबर पूछा गया, मतलब 10 नंबर यूनिट में है एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक, यहाँ पे देखो फर्स्ट पे क्या बोला है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, एक्सटेंशन जेनेसिस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, है ना। एक्सटेंशन एजुकेशन का एक प्रोसेस है ना, टीचिंग का एक प्रोसेस है, वो आपको पढ़ना है। कब से एक्सटेंशन कम्युनिटी डेवलपमेंट चालू हुआ था, वो कैसे एक्सटेंशन एजुकेशन में हेल्पफुल रहा, क्या चेंजेस रहे कम्युनिटी एंड एक्सटेंशन डेवलपमेंट में, है ना। फिर प्रोग्राम मैनेजमेंट, नीड असेसमेंट, सिचुएशन एनालिसिस, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है, आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए बोलते हैं। फिर एक्सटेंशन मेथड, मटेरियल, इंटरपर्सनल, स्मॉल लार्ज ग्रुप मेथड, डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स, है ना। फिर करिकुलम डेवलपमेंट, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, इनफॉर्मल क्या है, फॉर्मल एजुकेशन कैसा है, कौन सा है, इवन डिफरेंट फॉर्म ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है। फिर ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होता है। फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ PRA क्या है, PLA क्या है, उसका डिफरेंट अप्रोचेस कौन सा है। जैसे इस बार रिसोर्स मैप से आपको क्वेश्चन पूछा गया था ना। फिर पीपल्स पार्टिसिपेशन, स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव, पार्टिसिपेटरी लर्निंग क्या है, एक्शन मेथड क्या है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन अर्बन, रूरल, ट्राइबल पॉपुलेशन, कौन से अभी एक्सटेंशन वाले में फॉर स्पेसिफिकली आपके जो एट रिस्क ग्रुप है, विमेन के ऊपर क्या है। फिर जो एट रिस्क आपके कम्युनिटीज वगैरह है, ट्राइबल के ऊपर कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, ये सब आपको देख के जाना है। फिर आपके रिसर्च मेथड में है साइंटिफिक रिपोर्ट राइटिंग, है ना, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, रिपोर्ट आपको कैसे लिखना है, सीक्वेंस में आता है, बहुत बार पूछा गया है, आपको देखना है। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन। तो ये बेसिक था आपके 10 यूनिट। आई होप आपको समझ में आया है। और आप अपना जो तैयारी है ना बेसिक, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपने समझा होगा, और आपको डिटेल एनालिसिस करना है तो खुद लेके बैठो, और उसके साथ साथ PYQ आप सॉल्व करो, बेसिक कंसेप्ट NCERT से क्लियर करो, और अपना एक नोट्स बनाओ कि आपको कहाँ से, कौन से यूनिट से कौन से टॉपिक रिपीट हो रहा है। आप देखना कि हर एक सब टॉपिक आपको, हर एक यूनिट से आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको डिटेल वे में पढ़ के जाना है ना। घबराना मत, टाइम है अभी भी। अगर आपको डिटेल कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है ना, होम साइंस के लिए, तो यू कैन परचेस फॉर होम साइंस। अगर आपको पेपर 2 परचेस करना है होम साइंस के लिए, तो यू हैव टू पे 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, यू हैव टू पे 6299 सिर्फ होम साइंस के लिए। अगर आपको परचेस करना है, JRF अड्डा ऐप पे क्लास चलेगा, मैं 3 दिन क्लास लूंगी, और वीडियो कोर्स मिल जाएगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड, PDF मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश में, PYQ का सोल्यूशन मिल जाएगा 2022-23 का डिटेल। फिर अगर आपको पेपर 1 और पेपर 2 परचेस करना है होम साइंस में, तो यहाँ पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, एंड यू हैव टू पे 8999, ठीक है। यहाँ पे भी आपको वीडियो कोर्स लाइव एंड रिकॉर्डेड मिल जाएगा, PYQ 2022-23 का डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा फॉर पेपर 1 के लिए, ठीक है। और ये मेरा स्केड्यूल है, यूट्यूब में 8 बजे क्लास चलता है, और पेड सेशन रहेगा 9 बजे वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है, JRF अड्डा ऐप पे। सो 2 जुलाई ऑनवर्ड्स, मतलब कल से हम लोग चालू करने वाले हैं, तो यू कैन ज्वाइन द बैच। अगर आप जल्दी ज्वाइन करोगे आपको आसानी रहेगा, क्योंकि धराधर आपकी यूनिट खत्म होते जाएगा, और मैं चाहूँगी जो भी आप ज्वाइन करते हो, ऑब्वियसली आप परचेस कर रहे हो, आप सीरियस होंगे, आप डेडिकेटिव वे में प्रिपेयर करना चाहते हो, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी। आपका ना एक कंटिन्यूअस गाइडेंस की ज़रूरत पड़ता है ना, तो उस गाइडेंस के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर लो, उसके साथ साथ खुद का आप चालू रखो। आपको कैसे, जैसे मैंने स्ट्रेटेजी बोला है वैसे ही आप प्रिपेयर करते रहो, तो देखना कि एट द एंड ऑफ द नवंबर आपको सब आसान लगने लगा है, आपको इनर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बिल्डअप हो गया है, और ऑब्वियसली JRF तब बहुत आसानी से आप क्रैक कर सकते हो। तो आज के लिए इतना था, कल हम लोग मिलेंगे बेसिक ट्रेंड एनालिसिस
वीडियोस के साथ हर एक यूनिट का 5 इयर्स का जो ट्रेंड एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और उसका सोल्यूशन क्या है, कैसे आगे आपको पढ़ना है, ये सारे डिटेल डिस्कशन करेंगे। लाइव आऊंगी मैं 8 बजे कल, है ना, 8 बजे, तो आप ज्वाइन कर जाना, ठीक है। तो तब तक के लिए आप देखो, अपना स्ट्रेटेजीज डेवलप करते रहो, कल हम लोग मिलते हैं।